मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के बारे में आपसे चर्चा चल रही है। दुनिया में योग के बहुत प्रकार हैं। सबसे प्रधान, सबसे सरल, लोक और परलोक को साधने वाला एक ही योग है, उसको कर्म योग कहते हैं। संसार की सेवा और आत्म कल्याण दोनों का समान रूप से समन्वय कर्म योग में होता है। व्यक्ति अपने अंदर से चाहता है कुछ करना और व्यक्ति अपने अंदर से ही चाहता है निकम्मा रहना, कुछ ना करना। अब जरा तोल करके देखिए, व्यक्ति के लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। खाली बैठे रहना या कुछ करना, दोनों में से क्या उचित है? पिछले प्रवचनों में आपको बताया था कि मनुष्य का जीवन लोक मंगल के लिए है। मैंने अभी कहा, व्यक्ति अपनी सांसारिक पूर्ति भी कर ले और अपना भविष्य भी बना ले। देखो, सोचो, व्यक्ति, मैं कहता हूं, अगर व्यक्ति के अंदर केवल एक चीज पैदा हो गई, सेवा, सेवा, सेवा की भावना। अरे शरीर की, संसार की अपनी पूर्ति आदमी सेवा से ही तो करता है। परंतु व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि दूसरों को दुख दे और अपने लिए संपदा अर्जित करे। व्यक्ति दूसरों का तो गला काटे और अपनी पूर्ति करे, ये भी तो एक तरीका है। पर खुद ही तोल करके देखो, भलाई किसमें है? इस दुनिया के सर्व योगों में सबसे अच्छा, सबसे सरल, मैं कहता हूं, अगर दुनिया में कुछ अच्छा है तो कर्म योग है। व्यक्ति को कभी अपने सर पर बोझ नहीं बनाना चाहिए। बोझ बनाने से मतलब है जो वर्तमान को झुटलाता है, जो अपने वर्तमान को झुटलाता है। जान लेना, वर्तमान ही सब कुछ है। इस कर्म के माध्यम से व्यक्ति हमारे पापों को काटना चाहता है। जो वर्तमान को प्रधानता देता है और जो वर्तमान चाहता है उसकी पूर्ति करता है, वो कर्म योग है। मोटी और देसी भाषा में अगर कहा जाए तो व्यक्ति इस संसार से कुछ भी लेकर के नहीं जाता है। सब कुछ यहीं रह जाता है। सब जानते हैं
अच्छा बताओ, जहां आज तुम्हारा घर बना हुआ है, क्या सदा से यहां पर घर ही था? ये जो भूमि का टुकड़ा है जिस पर आप रह रहे हैं, क्या ये सदा से तुम्हारा ही था? ये पता नहीं कितनों का हुआ, कितनों को इसने अपनाया और कितने इसको छोड़ गए, पर ये आज वहीं का वहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। संसार की वस्तु संसार के लिए है, उसको आप कहीं लेकर के नहीं जा सकते। अगर वो आपको मिली है तो केवल एक काम के लिए मिली है कि आप उसका सदुपयोग करिए, और सेवा से बढ़कर के कोई उसका सदुपयोग नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने विचार के अंदर सेवा का भाव रखना चाहिए, सतत सेवा में संलग्न रहे। प्रकृति का भी नियम है, प्रकृति किसी को खाली नहीं बैठने देना चाहती है, वो हमेशा क्रियाशील रखना चाहती है। ये तप और साधना हो जाती है। तप और साधना जब सेवा भाव लगा करके रखा जाता है तो व्यक्ति जो कुछ काम करता है वो तप और सेवा बन जाता है। शरीर और मन की संरचना, या कहूं मन की संरचना ही कुछ इस तरह की है, वो उन तत्वों से मिलकर के बना है जो कभी निष्क्रिय नहीं होते। शरीर और मन का अभिन्न संबंध है। शरीर भी चैतन्य तत्वों से बना है और मन भी उसके सूक्ष्म चैतन्य तत्वों से ही बना है। वो कुछ ना कुछ किए बगैर चैन से नहीं बैठ सकता। ऐसी दशा में समय काटने वाले निरुद्देश्य काम जो जो करके कर्म की उपेक्षा करते हैं, और वो कर्म की उपेक्षा करने के कारण अपनी शक्ति, समय, सब कुछ गंवाते चले जाते हैं। यही अच्छा है कि अपने काम में उच्च उद्देश्य का समावेश किया जाए और पूरी तन्मयता और पूरी तत्परता के साथ उसको संपन्न किया जाए। देखिए जरा सोच करके, अगर व्यक्ति अपने जीवन के संतुलन को बनाना चाहता है तो वो कर्म से ही बन सकता है, और कोई रास्ता उसका नहीं है। और कर्म से अपने जीवन का ही संतुलन नहीं बनता है, परिवार और समाज का संतुलन भी कर्म से ही बनता है। कोई ये ना समझे कि अधिक काम करने वाले व्यस्त रहने से शरीर का, मन को कोई क्षति उठानी पड़ेगी। कोई क्षति नहीं उठानी पड़ती। कर्म योग से संतुष्टि और सफलता अलग मिलती है।
अगर ये मिलती है तो व्यक्ति का जीवन प्रगतिशील होता है और उसके जीवन में प्रसन्नता का संचार रहता है। इसलिए कर्म को धर्म समझ करके उसे परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। योग को कर्म की कुशलता कहा गया है। योग को कर्म की कुशलता कहा गया है। जिस उपाय से कर्म इष्ट, सहज, सुंदर, स्वाभाविक रूप से सिद्ध हो सके और साथ में वो बंधन जिसके कारण हम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं वो कट सके, तो वो जिंदगी का योग नहीं हो गया क्या? सोच करके देखो। छोटे से बड़े तक, बच्चे से बूढ़े तक जितने भी हैं वो सब अपने अपने कर्मों से बंधे हैं। प्राचीन काल में जब छोटे बच्चे किसी आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए भर्ती किए जाते थे, चाहे वो राजा का बच्चा हो और चाहे वो गरीब का बच्चा हो, सबसे पहले उन्हें यज्ञ के साथ जोड़ा जाता था। सबसे पहले उन्हें यज्ञ के साथ जोड़ा जाता था। यज्ञो वै श्रेष्ठ कर्म है। इस दुनिया के कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है, जिसमें व्यक्ति पाता हुआ नहीं दिखता है, देता हुआ दिखता है, पर यज्ञ के साथ देने की भावना को भी जोड़ता है। भावना के साथ जब वो दिया जाता है तो उसको यज्ञ कहते हैं। उस समय बच्चों को ऋषि जंगल से कुशा लाने के लिए कहते थे। यज्ञेषु कर्म कौशलम, वो यज्ञ के लिए कुशा लाते थे। उनमें 3 श्रेणी के बच्चे होते थे, 3 श्रेणी के। उससे उनकी पहचान होती थी। और 3 श्रेणी के बच्चे कौन से होते थे? कुशा हाथ को क्षति पहुंचा देती है, जब उखाड़ते हैं तो हाथ को क्षति पहुंचा देती है। बच्चे की कुशाग्रता को पहचानने के लिए ऋषि उनको कुशा लाने के लिए जंगल भेजते थे। बहुत से जो जल्दबाजी करते थे, मूर्खता से कार्य को करते थे, उनके हाथ छिल जाते थे, कट जाते थे। दूसरी प्रकार के जो थे, यहां एक बात कहूंगा, जब उनके हाथ कटते थे तो उनको ज्ञान होता था, हमने ये गलती की, हमारा हाथ कट गया। क्योंकि दूसरा बच्चा कौशल के साथ में उसको, जो कुशा है, उसको उखाड़ता था, परंतु इस बात को ध्यान में रखता था मेरा हाथ ना कट जाए। देखो भाई, कुशा का तो काम है हाथ काटना,
परंतु हमारे कौशल का काम है अपनी रक्षा करना। एक बच्चा वो जिसने हाथ कटाया, दूसरा बच्चा वो जिसने कुसा भी, उसने भी उखाड़ी पर हाथ को क्षति नहीं होने दी। अब सोचिए, जिसका हाथ कटा उसको प्रेरणा मिली, उखाड़ने वाले ने, जिसने हाथ नहीं कटवाया, उससे प्रेरणा मिली। दोनों ने एक दूसरे से सीखा और अपने कौशल को जगाया। पर तीसरी तरह का एक बच्चा और भी होता है जो कहता है कि गुरुजी को दिखाने के लिए एक समिधा, भैया तुम्हारा तो हाथ नहीं कटता है, तुम तो बचा लेते हो, एक गुस्सा मुझे भी दे दो, मैं भी दिखा लूंगा, मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी कुसा उखाड़ करके लाया हूं। ये तीन तरह के बच्चे होते थे, तीन तरह के बच्चे। एक वो था जो साथियों से मांग करके काम चलाता था, कुशम लाती इति कौशलम, कुश को ले आता और अपना हाथ नहीं कटने देता, जो संसार के सब काम भी करते हैं पर उनकी माया से बद्ध नहीं होते। वो सच्चे कर्म के कौशल को अपने अंदर जगाते हैं और किसी भी कर्म के बंधन से वो नहीं बनते, माया के पास में नहीं फंसते। उनके भाव को ही कौशल या योग कहते हैं। मैंने कल भी कहा था, पूछा भी था आपसे, बात समझ आई या नहीं आई? आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, उदाहरण देख करके मैंने समझाया है, क्या आपको मेरी बात ये समझ आई? मैंने कहा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसी कर्म को अगर कुशलता के साथ किया जाए तो बंधन मुक्ति है। बताओ, लिखो, समझ आई बात या नहीं आई? कर्म को, कर्म की भावना इसी को ही कहते हैं जिसमें किसी भी बंधन में ना बंधा जाए। सविता बेटा, तुझको मैं कल भी समझा रहा था, आदमी को बिल्कुल किसी भी चीज में लिप्त ना हो करके, अपनी जिम्मेदारी मान करके, आत्मा का या ईश्वर का काम मान करके अपने आप को बंधन से मुक्त करना चाहिए। इस कुश एकत्र करने की प्रणाली को संसार में कर्मकांड के रूप में, बेटा अब इसको बदल रहा हूं, कर्म कांड के रूप में, जो प्रतीक रूप में लिया जाता है। जो लोग संसार में अनासक्त होकर के, निर्लिप्त रह करके, फलाकांक्षा से रहित रह करके अपने कर्म को संपादित करते हैं, वो ही योगी हैं। बोलो बेटा, जब तक बात ही समझ नहीं आएगी तो करोगे क्या? जो लोग संसार में कर्म करते हुए संसार की चोटों से घायल हो जाते हैं, बेटा वो योगी नहीं है, संसारी हैं। मैं लाड कर रहा हूं सबको। जो संसार की चोटों से चोटिल हो जाते हैं, जो खिलाड़ी के जैसा जीवन नहीं जीते हैं, वो योगी नहीं कहलाते हैं। जो संसार को दुख, कष्ट, बंधन का कारण समझ करके
संसार से दूर रहते हैं और दूसरों के कर्मफल के ऊपर निर्भर करते हैं, वे भिखारी हैं या सन्यासी हैं? बोलो बेटा, वो भिखारी हैं या सन्यासी हैं? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों से इच्छाएं अपेक्षाएं करते हैं, वो क्या है? हाँ गुप्ता जी, अपनी यात्रा को, जीवन की यात्रा को सोच समझ करके हमको करना होगा। शाबाश सुदेश, मैं समझ रहा हूं आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं तो ये बकवास बन करके रह जाएगा। योग तभी होगा जब कुशलता पूर्वक आपके जीवन में स्थान को पाएगा। भिखारी मत कहलवाना अपने आप को, आपके मुंह पर कोई कहे ना कहे, परंतु आत्मा सबकी बोलती है। सन्यासी बनना है, सन्यासी। सन्यासी कपड़े पहनने वाले को नहीं कहते हैं। कर्मकांड करने वाले को पंडित नहीं कहते हैं। आप उसकी मूल अवस्था पर आएंगे, मूल अवस्था। साधारण वेशधारी बन करके रहेंगे, दुनिया आपको सन्यासी की श्रेणी में बैठाए, उस स्तर तक आपको जाना होगा। समय ज्यादा हो चुका है, अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। सविता, गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत।
कुंडलनी जागरण। कुंडलनी जीवनी शक्ति। कुंडलनी अंतः ऊर्जा। कुंडलनी प्राण विद्युत। कुंडलनी कुंडलनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन। जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान उत्कर्ष
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा
ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय मृत्योर्मा मृतङ्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। दोनों हाथ मलें, चेहरे पर मलें, धीरे धीरे आंखें खोलें और यज्ञ की शुरुआत करें। पवित्रीकरणम एक संस्कार भी है। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ से ढक लेंगे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल सीधे हाथ की 5 उंगली गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्ध रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देखवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। मेरे साथ दोहराओ। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजुअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। थोड़ा जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण छुएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र सबने बांध रखा होगा, पकड़ लेंगे और संकल्प दोहराएंगे।
जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः ग्वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञग्वंशमिमं दधातु विश्वे देवासमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी का पूजन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। एक कलावा लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि। दूसरा लेंगे यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कोई मीठी मिश्री वगैरह फल वगैरह कुछ हो। नैवेद्यम निवेदयामि, फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या कोई सिक्का। दक्षिणाम समर्पयामि। फिर चावल। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उसमें थोड़े थोड़े चावल छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अब सर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्ताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषियों का आवाहन। हाथ पर पुष्प और चावल ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन।
सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि, आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबकी पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वोदयाकार है असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर, जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और कठोर तप के तुसेज से जो ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि, ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपयपूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी वृद्धधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी यह ऋषिवर कुछ यज्ञ बहार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्र तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब मात्र शक्ति का आह्वान। माँ अरुंधति सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण भी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी। एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब बच्चे का संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। उस बच्चे के संस्कार में सब शामिल हों, अपनी अपनी सब उसको आत्मिक भावनाएं प्रदान करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे जो सबसे प्रथम है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति वं हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपति वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। ओम गणपतये नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ सरस्वती बालक के हाथ में पुष्प रोली चावल देकर के मंत्र
हाथ में बच्चे से माँ सरस्वती को समर्पित कराए जाएं। बच्चे में ज्ञान, कला, संवेदना की देवी माँ सरस्वती जागृत हो, बच्चा उसके स्नेह का पात्र बने। ओम पावकान सरस्वती वाजेर्भि वाजीवती यज्ञम वस्तु धिया वसुः। ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। किसी भी काम को करने में साधनों की उपयोगिता को इनकार नहीं किया जा सकता। साधन की शक्ति ही दैवीय शक्ति है। साधन का संचार हाथ से किया जाता है, पर उसके पीछे जो शक्ति काम करती है उसको दैवी शक्ति कहते हैं। इसलिए उपकरणों के माध्यम से बच्चे के अंदर 3 शक्तियां पैदा हों, धृति, पुष्टि, तुष्टि। ये 3 शक्तियां बच्चे के अंदर पैदा हों। सबसे पहले हम पेंसिल का पूजन करेंगे, उसी में कलम भी है और उसी में दवात भी है। ओम प्रुदश्मो विरूप इंदु अंतर्मन जजिद्रे धीर है एक पदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टपदी भवनानु प्रथा प्रथाग्वंग स्वाहा। अब दवात। ओम देवी स्त्रिय स्त्रोहो देवी वीर्ध्यस्य पतिमिंद्र वर्धन जगत्या छंद्रेसी इंद्रिय है ग्वंग सुमिंद्रे वायु दद्वसने वसुदेश्यवंतु यजय है। अब कापी का पूजन करेंगे। ओम सरस्वती योन्याम गर्भ अंतरिक्ष है शिवाभ्याम पत्नी सुकृता विभर्ति अपाग्वंग रसेन वरुणो न सौम्येन्द्र ग्वंग श्रेय जनपसु राजा। अब गुरुदेव को बच्चे से तिलक कराएंगे। बच्चे में गुरु के प्रति भावना, आदर, सम्मान जगे। आप सब भावना करेंगे, बच्चे में उस भावना का विकास हो रहा है। शिष्योचित गुण प्रकट हो रहे हैं। गुरुदेव को तिलक कराइए। ओम बृहस्पति अदिर्यार्दो आर्दिभाति कर्तुमज्जनेषु यदि यच्छवास प्रजात दस्मासु दर्वणम देहि चित्रम उपियागृहीतो असि बृहस्पते त्वेषायते योनिस बृहस्पते त्वा। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। बेटा, आप में से जिसने दीक्षा ले रखी है वो बच्चे से गायत्री मंत्र का एक लाइन में गायत्री मंत्र लिखवाएंगे। तब तक सब परिजन अग्नि स्थापना करें। स्थापना के बाद लेखन का पूजन कराया जाएगा। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने तुष्टे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 4 समिधाएं दान करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्वमवर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम आस्मिन हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम तीसरी। ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे।
ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अब बेटा यज्ञ आज्ञाहुति होम बाद में देंगे, पहले बच्चे ने जो गायत्री मंत्र लिखा है उसका पूजन कराएंगे। बच्चे ने पहली बार भगवान को अपनी कॉपी पर साकार किया है। सभी भावना करेंगे। ज्ञान का उदय अंतःकरण में होता है। यदि उसकी अभिव्यक्ति करने का गुण बच्चे के अंदर जग जाए तो जो अनिष्ट होने वाले हैं वो सुनिष्ठ में बदलते चले जाएंगे। ज्ञान की प्रथम अभिव्यक्ति अक्षरों के रूप में ही व्यक्त की जाती है। हाथ पर बच्चे के पर पुष्प अक्षत लीजिए और जो लाइन लिखी है उस पर बाद में छोड़ते हुए उसका पूजन कराइए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अब 7 आहुतियां घृत की देंगे यज्ञ में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। सोम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। सभी अपनी आहुति देंगे। बच्चे का विशेष रूप से ध्यान करेंगे जिसका आज विद्यारंभ संस्कार हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमामः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। सबसे पहले उस बच्चे के लिए आहुति दी जाएगी जिसका संस्कार हुआ है। सभी भावना करें। यज्ञीय ऊर्जा से बालक के अंदर संस्कार का प्रभाव जग रहा है और बच्चे में स्थिरता पैदा हो रही है जिससे उसकी बुद्धि बलिष्ठ हो रही है। ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुना सत्याम वयति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हृदस्ति परम न विमयी स्वाहा
इदम सरस्वत्यै इदम नमामि। दूसरी, ओम सरस्वती मनसा पेशलम वसुनासत्याभ्याम वैति दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ते परम न वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमः। तीसरी, ओम सरस्वती मनसा पेशलम नासत्याभ्याम वैति वस दर्शम वपु रसम परिश्रुत्रा न रोहितम नगन हुदस्ते परम न वेमयी स्वाहा। इदम सरस्वत्यै इदम नमामि। बैपुरा से संजय दुबे के परिवार के लिए सुख शांति के लिए। नोएडा से सुनील फिरानी का आज जन्मदिन है, उनके अच्छे भविष्य के लिए। गंगा विहार से रीता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेहरू विहार से सुदेश के बेटा बहू उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और देव परिवार में जिनको भी कोई दिक्कत है उन सब के अच्छे के लिए। गंगा विहार से राकेश पांडे की पत्नी बीमार है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेहरू विहार से सत्येंद्र कुमार राजोरा हैं, उनके परिवार की सुख शांति के लिए। हाँ, रमेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक संतुलन के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। हाँ, देखिए, छोटा सा बच्चा है जो अपने साथी के यहाँ पर, छोटा सा है, कितना छोटा सा है, ज्यादा 8-9 साल का होगा, अपने साथी के यहाँ जाकर के यज्ञ कराता है। देखिए, अभी लिखा है दिनेश ने। ऐसे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। अब सूर्य भगवान को, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्य इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्य इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्य इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकाला इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। याद रखना, जैसे दिनेश का बच्चा काम कर रहा है, ये गुरु का विस्तार है। और गुरु का विस्तार है, गुरु का काम कर रहा है, गुरु बच्चे के अंदर आ जाएगा, ये बच्चे का विस्तार हो जाएगा। लोक सेवा, लोक मंगल के लिए जो काम करेगा, प्रवचन में वही योग बताया गया है। सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहा करम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति, सबका भला, सब पूर्णता तक जाए। समय बहुत ही क्लिष्ट चल रहा है और आगे और कठोरता आ जाएगी। सबका भला हो।
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईश मृजय ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ें। दूसरे परिजन तब तक आरती की तैयारी करें। ठीक है बेटा, ट्रेन है तो जाइए आप। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें। एक परिजन शांति पाठ के लिए कलश ले लें। सभी पुष्प अक्षत अपने हाथ पे ले लेंगे। पहले शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्य अर्घ दान कर देंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति अग्नार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।